हाय, मैं डॉक्टर संजीत साहू। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसेस इन एनोरेक्टल रीजन। हमने यहाँ पे 8 प्रकार के स्पेसेस के बारे में लिख रखा है, जिसको हम आपको विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम आपको दिखाएंगे कि स्पेसेस कौन सा स्पेस इसमें से कहाँ मिलेगा। तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको इसमें दिखा देंगे। तो ये हमारी एनल कैनाल होती है। एनल कैनाल रेक्टम पे जहाँ पे जुड़ती है उसको हम एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं। एनल कैनाल में लगभग 1.5 सेंटीमीटर जब हम नीचे आते हैं उसको डेंटेड लाइन कहते हैं, और फिर यहाँ से जब 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं उसको हिल्टन लाइन कहते हैं। फिर यहाँ से जब 0.8 सेंटीमीटर नीचे आते हैं इसको एनल वर्स कहते हैं। एनल कैनाल के जस्ट बाहर एक मसल, एक सर्कुलर मसल का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। एक स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का डीप कंपोनेंट जो होता है वो प्यूबोरेटरल मसल विच इज द पार्ट ऑफ द लिवेटरी मसल, उससे जाके मर्ज करता है। तो ये हमारी लिवेटरी मसल होती है जिसे हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। पेल्विक फ्लोर के ऊपर स्पेस होता है, यहाँ पे ये रेक्टम है। तो हम स्पेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब म्यूकोजल स्पेस। द स्पेस बिटवीन द एनल कैनाल एंड इंटरनल स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजल स्पेस। तो फर्स्ट नंबर इज, तो इंटरनल स्फिंक्टर और एनल कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो ये वाला स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर स्फिंक्टिक स्पेस। तो 2 नंबर ये है। तीसरा होता है इश्यो एनल या इश्योरेक्टल स्पेस। तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये जो इश्यो प्यूबिक रेमस है इसके ऊपर एक मसल होती है ऑपरेटर इंटरनस मसल, इसकी ये लेटरल बाउंड्री, इसकी ये मीडियल बाउंड्री, ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं आपको इश्योरेक्टल या इश्योएनल स्पेस। फिर उसके बाद आता है पेरियनल स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनल स्फिंक्टर हमारा आगे खत्म होता है हिल्टन लाइन, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन पे, और यहां से अगर हम एक लाइन खींचे तो यहां से इशियल ट्यूबरोसिटी तक एक लाइन खींचे तो ये होती है पेरियनल फैशिया, इसको बोलते हैं पेरियनल फैशिया। पेरियनल फैशिया से पेरियनल स्किन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरियनल स्पेस। तो ये जो 4 नंबर है वो है आपका पेरियनल स्पेस। अब आता है सुप्रालिवेटर स्पेस। सुप्रालिवेटर स्पेस जो होता है वो लिवेटर नहीं मसल के ऊपर ये वाला जो एरिया होता है ये वाला, उसको बोलते हैं सुप्रालिवेटर स्पेस। और सुप्रालिवेटर स्पेस जो बनता है वो यहाँ पे होती है हमारी पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम ऊपर की तरफ और ये वाला जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम सुप्रालिवेटर स्पेस। अब आता है प्री सैक्रल एंड पैरासैक्रल स्पेसेस। तो हम यहाँ पे प्री सैक्रल और पैरासैक्रल स्पेसेस देखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारी एनल कैनाल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये है हमारी लिवेटरी मसल। यहाँ पे प्यूबोरेटरस मसल ग्रीन से शो कर रखा है। इसके ऊपर का जो ये स्पेस है ये होगा आपका सुप्रालिवेटर, और यहाँ से जब हम सैक्रम की तरफ जाएंगे तो सैक्रम और रेक्टम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्री सैक्रल स्पेस। सैक्रम और रेक्टम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्री सैक्रल स्पेस। पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में, यानी रेक्टम के पोस्टीरियर साइड में, और इसके लेटरल साइड में दोनों तरफ जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पैरासैक्रल स्पेसेस। तो यहाँ पे प्री सैक्रल जो स्पेस आपका हुआ वो सैक्रम के जस्ट एंटीरियर और रेक्टम के पोस्टीरियर, और जो पैरासैक्रल स्पेस हुआ वो रेक्टम के लेटरल साइड में, यानी इस साइड और इसके जस्ट पीछे। तो ये स्पेस हो गए। फिर एक स्पेस आता है रिसेस इन द इश्यूएनल फोसा। रिसेस मींस भी स्पेस होता है, जिसको हम इस मॉडल में देखेंगे। यहाँ पे ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये एनल कैनाल, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये देखिए ऑपरेटर इंटरनस मसल इधर है, इस साइड लेटरल साइड। पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, और ये पूरा जो स्पेस है वो है आपका है इश्यूएनल स्पेस। इश्यूएनल स्पेस में एक स्पेस इसके इस तरफ होता है, यानी ये एंटीरियर साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे आपका लिवेटरी मसल और ये ऑपरेटर इंटरनस मसल जाके मिलती है, जो इसकी फैशिया मिलती है, उसके अंदर एक स्पेस होता है, उसको एंटीरियर स्पेस कहते हैं। इसी तरह एक स्पेस यहाँ पोस्टीरियर साइड में होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के पीछे, उसको हम पोस्टीरियर रिसेस बोलते हैं। और ये जो एनोकॉक्सिजस लिगामेंट होता है जो कि कॉकिक्स से सुपरफिशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो जोड़ता है, इसके पीछे भी एक स्पेस होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेस इसके पीछे भी होता है। यहाँ पे देखिए एक स्पेस इसके पीछे होता है, इसको बोलते हैं डीप पोस्टेनल स्पेस, या हम यहाँ पे एक हॉर्सू शेप स्पेस भी कह सकते हैं, रिसेस कह सकते हैं। तो इसके पीछे हॉर्सू शेप स्पेस होता है, जिसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है, अगर लेफ्ट साइड के इश्यूएनल फोसा में किसी को एब्सेस बनता है तो वो राइट साइड में ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेस, यानी इसी स्पेस के अंदर से इस तरफ आता है। इसी तरह एक इंटीरियर साइड में भी एक स्पेस होता है
जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो प्यूबो जो यहाँ पे पेरिनियल बॉडी होती है जो इसको जोड़ती है, उसके ऊपर जो मसल फाइबर होते हैं उसके पीछे की स्पेस होता है, तो हार्सो से भी स्पेस होता है। तो ये स्पेसेस हैं। बाकी हमने इसके पूरे जो डिटेल में वीडियोस हैं हमने आपको लिंक शेयर करेंगे, आप उसमें देख सकते हैं।